ना मुझको ये बात एडमिट करनी होगी कि रिसेंटली जब तेजस फाइटर जेट का क्रैश हुआ दुबई में, जो विजुअल सामने आए और उसके बाद स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग जैसे उस पर रिएक्ट कर रहे थे, एक बार को ना ह्यूमैनिटी पर से एक विश्वास आदमी का उठ जाता है कि किसी के मरने पे कोई ऐसा भी रिएक्ट कर सकता है। बट जो दुनिया की मेजर पावर्स हैं ये अब एक एक करके भारत के समर्थन में आ रही हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा, ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। रशियन एरोबैटिक टीम्स ट्रिब्यूट टू पायलट किल्ड इन तेजस क्रैश। जैसे आप लोग जानते हैं, भारत का जो तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था और साथ ही साथ इस पूरे एक्सीडेंट में हमारे विंग कमांडर नमेश सयाल, इनकी भी डेथ हुई। उसके बाद ना देखिए, रशियन एयरफोर्स की तरफ से जो लोग गए थे दुबई में और इवन अमेरिकन एयरफोर्स के जो लोग हैं, दोनों ने अपने अपने तरीके से इंडिया को सपोर्ट दिखाने का प्रयास किया है। और मैं कहूंगा ये जेस्चर इज वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटी। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से रशिया की जो टीम है, बाय द वे ये जो दुबई एयर शो है, यहाँ पे 115 देशों की टीम गई थी। तो रशिया की जो एरोबैटिक टीम है, इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मेशन में फ्लाई किया जिसे द मिसिंग मैन मैनूवर कहा जाता है। ये एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया फॉर इंडियाज विंग कमांडर। नाउ ये जो वीडियो अपने सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रशियन एयरफोर्स की टीम की है जो दुबई एयर शो में गई थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इनकी पूरी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने कमेमोरेट करी है टू द फॉलन पायलट और इन्होंने इस पर एक पोस्ट भी करी है। इधर आप देख पाओगे, ये पोस्ट है रशियन टीम की तरफ से। ऑब्वियसली जो असली पोस्ट है ये रशियन लैंग्वेज में है। मैं यहाँ पे जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है ये आपको बता रहा हूँ। ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल एयर शो दुबई में इससे पहले सेफेस्ट माना जाता था, बट अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर भी अनहोनी हो सकती है। और अगेन ये एक एक्सीडेंट था जो इंडिया के साथ हुआ है, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर ये आगे ऐड करते हैं, in the memory of the brothers who did not return from their last flight. In the name of peace throughout our vast and diverse world, our aerobatic team performed the program on the final day of the Dubai Air Show. और आप अगर कमेंट्स में भी देखोगे नीचे, तो कई रशियंस ने यहाँ पे इस टाइप की कमेंट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, It is painfully sad about the Indian pilot and we are proud of your resilience and endurance our nights. Now ये तो खैर रशिया की तरफ से जेस्चर आया। फिर मैंने यूएस एयरफोर्स की तरफ से देखा, उन लोगों ने तो मैं कहूँगा इवन रशिया से भी एक कदम आगे जाकर सीधा सीधा ये बोल दिया कि हमने आगे जाकर एयर शो में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हम कर नहीं सकते थे क्योंकि एक पायलट की डेथ हुई है। इन दी एंड देखिए, ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। और एक कंट्री चाहे जितना भी आगे निकल जाए, जितना भी कुछ बन जाए, अगर ह्यूमैनिटी उसमें बची नहीं है ना, तो इन दी एंड वो कंट्री खोखला है। और यूएस की मैं जेन्युइनली यहाँ पर रिस्पेक्ट करूंगा। इन लोगों ने इस पर एक प्रॉपर पोस्ट भी करी है यूएस पायलट ने, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर मैं अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। मैंने ये बात पहले भी बोली है, बट डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट कमेंट्स आई हैं उसकी वजह से डेफिनेटली रिलेशंस में नुकसान पहुंचा है। बट आई थिंक इवेंचुअली जिस तरीके से इंडिया कनाडा रिलेशंस आप अगर देखो हील हो रहे हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, इंडिया यूएस भी इन द फ्यूचर आप देखोगे ग्लोबल स्टेज पर इकट्ठा आएंगे। दैट विल इंडीड हैपन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यूएस के पायलट ने ये पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे। ये कह रहे हैं, बिफोर आई शेयर अ पर्सनल नोट आई वांट टू से that I am grateful to everyone who has reached out asking about the team following the tragic accident at the Dubai Air Show. फिर आगे ऐड करते हैं, yesterday on the final day of the Dubai Air Show, Indian Air Force Wing Commander Namansh Sayal was killed performing a fighter jet aerobatic demo in the Tejas. Our team was preparing our own airplane to fly our own display. Though the show made the shocking decision to continue. इन्होंने बेसिकली अपनी पोस्ट में ये कहा है कि इनके हिसाब से पायलट की डेथ के बाद जो एयर शो है ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है, दैट इज अ ट्रैजिक इंसिडेंट, उसके बाद आप शो रोक देते हैं क्योंकि अगेन इट इज एन एक्सीडेंट। कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्या हम यहाँ पर ये मैसेज भेज रहे हैं कि एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, ठीक है अपना आगे एयर शो बढ़ाओ? तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से हमने आगे जो हमारी परफॉर्मेंस प्लान थी वो हमने करी नहीं। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे है कि बाकी जो यूएस की टीम्स है वो तो परफॉर्म कर रही हैं, वो देखिए पहले की परफॉर्मेंस थी। ये मैं रिपीट करूंगा, जो एक्सीडेंट हुआ है ये फाइनल डे में हुआ था ऑफ द एयर शो। और सबसे ज्यादा सुंदर बात इनकी पोस्ट में मुझको ये लगी कि कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन इज वॉट दे ऑलवेज से, एंड दे आर राइट। वो लोग ठीक है, बट एक बार बस सोच कर देखो कि कल को तुम्हारे जाने के बाद भी कोई ऐसा बोले तो तुमको कैसा लगेगा? क्या जेन्युइन थॉट है।
और दिस एक्चुअली शोज के ये फाइटर पायलट्स जिस स्टेज पर पहुंचते हैं, जिस डिसिप्लिन के साथ आगे पहुंचते हैं, इनकी मानसिकता कैसी होती है। जो इंटरनेट पर ट्रोल्स कमेंट करते हैं ना, वो अलग ही हो। तभी आदमी घर में ही बैठा है अपने कंप्यूटर पे हेटफुल कमेंट्स लिख रहा है। द पीपल हु एक्चुअली डू समथिंग, उनका माइंडसेट आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव होता है और कितना इंस्पिरेशनल भी होता है ना। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, इनसेंसिटिव कमेंट्स करिए ना। मैं अगेन रिपीट करूंगा एक बात, एक कोई नॉर्मल सा कोई इंटरनेट कोई यूजर हो, कुछ हेटफुल कमेंट कर रहा हो किसी के, वो अलग चीज होती है। मगर एक एजुकेटेड क्लास से आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी के मरने पर ना आप इस टाइप की कमेंट्स नहीं करोगे। बट पाकिस्तान ने एक नया लो यहां पे बना दिया है। अब क्वेश्चन यही है कि कल को देखिए इनके साथ कुछ होता है तो क्या इंडिया की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आएगा। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि हमें क्या, कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पे देखना ही नहीं चाहिए, देखिए दुनिया ऐसे काम नहीं करती कि देखो ही मत, शुतुरमुर्ग बन जाओ। पाकिस्तान की तरफ से मास स्केल पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया गया है अबाउट तेजस। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे PIB फैक्ट चेक की ट्वीट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स आर सर्कुलेटिंग AI मैनिपुलेटेड NDTV वीडियोस रिलेटेड टू तेजस। बेसिकली पाकिस्तान मास स्केल पर ना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, इवन x.com पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ओरिजिनल वीडियो है इसको बदल के अपना नैरेटिव फैला रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए भारत का जो तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की ये जो आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन वॉर वाली टीम है, इनके टारगेट पे रहा है। ये लोग तेजस को लंबे समय से टारगेट करते आए हैं और अब जो ये एक एक्सीडेंट हुआ है ना, इसको लेकर ये कोशिश करेंगे कि तेजस की इमेज को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने का ये प्रयास करें। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, पाकिस्तान ने और इवन चाइना ने, टर्की ने रफाल की इमेज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। बट आप देख रहे हैं रफाल की सेल्स लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यूक्रेन ने अभी रफाल परचेज करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने, जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पे रफाल की डिमांड बढ़ रही है। और इस पे आप देखोगे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं। रफाल ऑर्डर्स एक्सप्लोड, जो भी इन लोगों का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था बुरी तरीके से फेल हुआ है और तेजस के केस में भी लग रहा है यही होगा। देखिए तेजस फाइटर जेट अपने आप में एक बहुत ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट है। बहुत ही रेयरली इसके एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन द फ्यूचर आप देखोगे जैसे जैसे भारत और डेवलपमेंट करता है और इवेंचुअली हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन्स बनाने जब स्टार्ट कर देते हैं, एक दिन आपको ऐसा आर्टिकल दिखेगा जहां पे लिखा होगा तेजस ऑर्डर्स एक्सप्लोड। दुनिया भर में कई कंट्रीज में तेजस की डिमांड बढ़ रही है और उस टाइम आई गारंटी यू उस आर्टिकल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूंगा एंड ऑल ऑफ अस विल वॉच दैट वीडियो। इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर। तो अभी के लिए बिल्कुल काफी हेटफुल कंटेंट आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, काफी वो लोग टारगेट कर रहे हैं तेजस को, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। बट अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, क्वालिटी ऑलवेज विंस। और आप देखोगे इन द टेस्ट ऑफ टाइम तेजस विल बीट JF-17 थंडर और एनी अदर पाकिस्तानी चाइनीज फाइटर जेट्स। ओके, लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन और हाल ही में ये दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन गया जब लोगों ने ये चेक किया कि ये लोग अपने आर्टिकल्स खुद लिखते नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे इनके वर्कर्स को क्लियरली इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। मगर डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में ये छाप दिया यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कि इफ यू वांट आई कैन आल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल। ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब था, इन्होंने इसको कट करने का भी नहीं सोचा, पूरा का पूरा छाप दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जनरेटिव AI आपको पता भी नहीं होगा शायद, आपके हर तरफ आ चुका है। जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जो मूवीज आप देख रहे हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इवन जो कंटेंट काफ़ी बार लोग YouTube पे देखते हैं, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो जनरेटिव AI एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। और जनरेटिव AI अगर एक ट्रेंड आदमी के हाथ में हो तो वो बहुत कुछ इससे प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकता है। अगर कोई अनट्रेंड आदमी हो तो ये जो डॉन न्यूज़पेपर वाला ब्लंडर हुआ था ये बार बार होगा। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा हमारी वर्कफोर्स भी जनरेटिव AI के मामले में अभी स्किल्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं जनरेटिव AI बस यही होता है, चैट GPT खोल लिया, कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया, या कोई और AI खोल लिया, प्रॉम्प्ट डाल लिया, ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक इज इट ट्रू। नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये बिगिनिंग भी नहीं है। जनरेटिव AI के बारे में अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और ये जनरेटिव AI कोर्स आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली आज के समय आप अगर
प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपको जनरेटिव एआई के बारे में नहीं पता, आपका सवाल यह है कि हमारा जनरेटिव एआई कोर्स किसके लिए है? वेल, सबके लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, क्रिएटिव रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप बस क्यूरियस लर्नर्स हैं, एवरीवन कैन बेनिफिट बाय लर्निंग जनरेटिव एआई द करेक्ट वे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।